अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं बनाऊंगी नए तरीके से मजेदार चावल की पिनिया। ये बहुत ही मजे की बनती हैं। ये तरीका आप सबको जरूर पसंद आएगा इंशाल्लाह। आधा किलो मैंने चावल का आटा लिया है। आटा मैंने थोड़ा सा ना मोटा वाला लिया है, ज्यादा बारीक वाला आटा नहीं लिया। ये देखें, अच्छी तरह मैंने इसे छान लिया है। 4 चम्मच देसी घी डालेंगे। देसी घी को मैंने गर्म करके डाला है। आप इसमें कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं जो खाने वाला रहता है। जो चीज आपके पास है वो डाल सकते हैं। आधा किलो आटा चावल का डाल लेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप चावल के आटे को ऐसे भी भून सकते हैं, ऐसे अच्छा नहीं रहता। इसके लिए हमने पहले घी डाल लिया है। अच्छी तरह इसे पहले मिक्स करना है। चूल्हे की आंच को मैंने थोड़ा सा कम रखा है, ज्यादा नहीं रखा। वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को पूरा देखने से समझ आती है बाजी ने आज चावल के आटे की पिनियां कैसे बनाई हैं। अच्छी तरह मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब इसे हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। 4-5 मिनट के लिए इसे भून लेंगे। चूल्हे की आंच को मैंने थोड़ा सा कम रखा है। चावल के आटे को बिल्कुल भी जलने नहीं देना। चूल्हे की आंच को उतना रखना है आटा हमारा जले ना। आप चावल को भी भून के ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन चावल के आटे की पिनियां ज्यादा अच्छी बनती हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है चावल के आटे की पिनियां बनाने का। इस तरीके से चावल की पिनियां बहुत ही मजे की बनती हैं। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं बहुत सी कम चीज़ों से, कम मसालों से बहुत ही मज़े की रेसिपी बनाती हूँ। इंशाल्लाह मैं आपके लिए बहुत सी अच्छी अच्छी रेसिपी लाऊंगी जो आपको ज़रूर पसंद आएंगी। इसे लाजमी चम्मच चलाते हुए भुने। ये देखें, बिल्कुल भी जला नहीं है। इसी तरह हल्की सी आंच पर भुने। हल्का सा ब्राउन करना है इसे। चावल के आटे को मैंने 4-5 मिनट के लिए भून लिया है। चावल का आटा हमारा भून चुका है। अब चूल्हे को बंद कर देंगे। 1 मिनट के लिए ना इसी तरह मिक्स कर लेंगे। कढ़ाई हमारी गर्म है, एक साइड से ना जल जाएगा। 1 मिनट के लिए मिक्स कर लेंगे, ऐसे चम्मच चला लेंगे। आप इसे 10 मिनट के लिए ठंडा होने देते हैं। नीचे उतार लेते हैं। 1.5 पाव मैंने गुड़ लिया है। आधा किलो मैंने चावल का आटा लिया है। थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, पानी ज्यादा नहीं डालना। गुड़ को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे पानी में। चूल्हे की आंच को मैंने मीडियम रखा है। मीडियम आंच पर इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह इसे मिक्स करना है। इसे चम्मच लाते हुए मिक्स करना है। गुड़ को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया पानी में। अब इसे 2 मिनट के लिए पका लेंगे। चूल्हे की आंच को मैंने कम रखा है, ज्यादा नहीं पकाना। इसे हल्की सी आंच पर 2 मिनट के लिए पका लेते हैं। गुड़ को मैंने 2 मिनट के लिए पका लिया है। अब चूल्हे को बंद कर देंगे। फिर चम्मच ला लेंगे थोड़ा सा। ये देखिए, चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसे नीचे उतार लेंगे। अब इसके ऊपर ना छन्नी रख लेंगे। चाशनी को ना छान लेते हैं।
चाशनी को मैंने छान ली है, आप देख सकते हैं जो कचरा वगैरह ना निकल जाता है। चावल के आटे को मैंने ठंडा कर लिया है, ज्यादा ठंडा नहीं किया। ये देखिए, कटे हुए बादाम डालेंगे। ड्राई फ्रूट अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितने आपके पास हैं उतने डाल सकते हैं। साथ में मूंगफली डाल लेंगे, सौंगी डाल लेंगे। सौंगी को भी मैंने अच्छी तरह साफ कर लिया है। सौंगी डाल लेंगे, कटी हुई गरी डाल लेंगे। सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह इसे मिक्स करना पहले। सब चीजों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। ये देखें, आप इसमें चाशनी डाल लेंगे। ये देखें, थोड़ी सी चाशनी मैंने रख ली है। अच्छी तरह इसे मिक्स करेंगे पहले। जो बची हुई चाशनी है वो भी डालेंगे। ये देखिए, 1.5 पाव गुड़ की मैंने चाशनी डाली है इसमें। अच्छी तरह इसे मिक्स करना है। ये देखिए, मैंने हाथ के साथ इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब इसकी पिन्नियाँ तैयार कर लेते हैं। ये हल्का सा नीम गर्म है, ज्यादा गर्म नहीं है। इसी तरह इसे दबा दबा के इसकी पिन्नियाँ तैयार कर लेंगे। पिन्नियाँ आप बड़ी छोटी कर सकते हैं तैयार, वो आपकी मर्जी है। ये देखिए कितनी अच्छी तैयार हुई है पिन्नी। सारी पिन्नियाँ इसी तरह तैयार कर लेंगे। सारी पिन्नियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं। ये बहुत ही मजे की बनी है और इसे बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान है। ये बच्चों और बड़ों को बहुत पसंद आएंगे इंशाल्लाह। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, खुदा हाफिज।